हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत सारे मल्टीपल इमोशंस इस त्यौहार में हमें देखने को मिलते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो मैं सभी व्लॉगर्स के लिए बनाने वाली हूं, क्योंकि जितने लोगों के अभी तक वीडियोस आ चुके हैं, जितने व्लॉगर्स के वीडियोस आ चुके हैं, उनकी वीडियोस के अकॉर्डिंग हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो रक्षाबंधन के व्लॉग्स के ऊपर ही देंगे। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। प्लीज़ बिना स्किप करे हुए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हालांकि मैं जानती थी कि आप लोग आज पूरा दिन बिजी रहने वाले हो, इसीलिए मैंने सुबह से कोई भी वीडियो नहीं डाला। लेकिन आप लोगों से किया हुआ प्रॉमिस देखिए मैंने पूरा कर दिया। तो आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि टॉप 3 में जैसे ही मनीषा का सॉन्ग आएगा मैं डेफिनेटली उस पर रील बनाऊंगी और रक्षाबंधन वाले दिन बनाऊंगी। मैंने रील तो कल शूट कर ली थी और आप सबके लिए मैंने आज टाइमली वो रील पोस्ट भी कर दी है। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आप सबसे किया हुआ प्रॉमिस मैं हमेशा निभाती हूँ, आप सबसे किया हुआ कमिटमेंट मैं हमेशा निभाती हूँ और आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही निभाती रहूँ। तो चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। शुरू करेंगे हम सचिन मनीषा के व्लॉग से ही। आज मैं सभी व्लॉगर्स के नाम ही लेना चाहूँगी, क्योंकि आज ये कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन वीडियो नहीं है। आज एक फेस्टिवल के ऊपर रिएक्शन वीडियो है, तो मैं सभी का नाम लूँगी। आज हम वीडियो शुरू करेंगे सचिन मनीषा के व्लॉग से। तो सचिन मनीषा की वीडियो में व्लॉग में हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए दिखे। आप लोग अगर गौर करेंगे ना, तो पूरी फैमिली में जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश था वो थी पीछे अप्सरा मॉम। सोफे के पीछे खड़ी हुई अपने बच्चों को इतनी बड़ी स्माइल के साथ वो देख रही थी ना। वैसे भी उनका चेहरा हंसमुख ही है, वो ज़्यादातर हंसती ही रहती हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पे एक अलग ही बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अपने तीनों बच्चों को साथ में देख के ना एक माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि एक माँ को सबसे ज़्यादा डर लगता है अपना परिवार टूटने का। और वहाँ पे बहुत समय के बाद जब उन्होंने अपने सारे बच्चों को रक्षाबंधन इतनी खुशी और इतनी पॉजिटिविटी के साथ मनाते हुए देखा, तो डेफिनेटली एक माँ के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। तो वो हर वीडियो में सोफे के पीछे थी, लेकिन अपने बच्चों को देख देख के वो खुद ही मुस्कुरा रही थी। साथ में आज पूजा यानी कि सुचिता भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और सबसे ज़्यादा खुश थी इसमें मनीषा। मैंने हमेशा से एक बात आप लोगों के साथ पहले भी बोली है, एक बार फिर बोलती हूँ कि मनीषा जितनी ज़्यादा खुश अपनी फैमिली के बीच में नज़र आती है ना, इतनी कंफर्टेबल वो कभी भी क्रिएटर्स के बीच में नज़र नहीं आई। जब उसकी फैमिली उसके आजू बाजू होती है ना, चाहे उसकी ननद आ जाए, उनकी सास आ जाए, वो इतनी खुश रहती है उस समय पे। मतलब मैं ये बोलूँगी कि मतलब इस लड़की के अंदर कुछ तो है। इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता कि किसको कितना दिया जा रहा है, किसके लिए कितना लाया जा रहा है। कोई भी घर के कोई भी खर्चे से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो हर चीज़ में खुश हो जाती है। जबकि अभी रक्षाबंधन के जितने गिफ्ट्स हैं, शायद मनीषा को उन गिफ्ट्स के बारे में पता भी नहीं था। वो गिफ्ट्स जो है सचिन अपनी मर्ज़ी से लेके आए थे, चाहे वो छोटी आध्या के लिए लाए हों, चाहे अपनी बहन के लिए लाए हों, चाहे बहन के हस्बैंड के लाए हों। जब मनीषा वो गिफ्ट खोल रही थी तो इतनी खुश हो रही थी कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसको भी ये बात अच्छी लग रही थी अपने हस्बैंड की कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ननद के लिए, ननद के पति के लिए और बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। इतनी खुश थी वो, लेकिन उसका ध्यान इस चीज़ में नहीं था कि मैं साथ में नहीं गई या इतना क्यों दे दिया, ऐसे क्यों कर दिया। वो कभी इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करती है। वो कहते हैं ना कंजूस वाली प्रवृत्ति, वो उसकी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत दिल खुश इंसान है, जिसको पैसों का लोभ लालच कुछ भी नहीं है। वो बहुत खुश होती है किसी को गिफ्ट करने में, किसी के लिए गिफ्ट लेने में। अपने लिए चाहे वो कुछ ना ले, लेकिन जब वो अपनों के लिए लेती है ना, तो उसके चेहरे पे एक अलग ही स्पार्क होता है। तो इस पूरे वीडियो में व्लॉग में हमें वही देखने को मिला कि वो बहुत खुश थी अपने ननद को इतना स्पेशल फील करवाते हुए अपने पति को देख के। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जगत भैया की, सॉरी मुंह में नाम इतना रट गया है ना, मतलब अगर मैं बात करूँ सचिन की यहाँ पे, तो सचिन भी इस रक्षाबंधन काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आए हैं अपनी फैमिली के साथ। अपनी बहन के साथ उनका वो बॉन्ड भी नज़र आया है, जो थोड़ा थोड़ा पहले दूर था ना, अब वो क्लोजनेस हमें देखने को मिली है कि दोनों भाई
भाई बहनों का बॉन्ड पहले से काफ़ी बेटर हो रहा है धीरे धीरे। उसके अलावा अगर बात करें मनीषा और मनीषा के भाई की, तो मैंने ना पहली बार मनीषा का भाई देखा। पहली बार मैंने मनीषा का भाई देखा। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने पहले भी देखा हो, बट मैंने पहली बार उसका भाई देखा। और वो वाला भी क्लिप देखा जिसमें मनीषा के एकदम से इमोशंस रोने लगी। मनीषा को रोते हुए देख के ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके अंदर ना अभी भी बहुत मासूमियत है। आप अग्री करेंगे मेरी इस बात से, इतनी मासूमियत है। इनफैक्ट वो जब रोती है ना तो भी वो बच्चों की तरह रोती है, ऐसे जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। उसके बाद इसलिए उसे रोता हुआ देख के बुरा लगता है। और जो ये मनीषा की इनोसेंस है ना, ये सिर्फ मनीषा के अंदर ही नहीं है, उसकी पूरी फैमिली बहुत इनोसेंट है। आप उसका भाई देख लीजिए, जबकि वो बता रही थी कि मेरे 2 भाई हैं और दोनों भाई मेरे से बड़े हैं। आप सोचिए कि जिस घर में एक बहन के 2 बड़े भाई होते हैं, वो बहन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। भाइयों से, पापा से मायका होता है एक लड़की का, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मायका उतना ज़्यादा लड़की स्ट्रॉन्ग फील करती है। लेकिन 2 भाइयों के बाद भी इतनी सारी उसकी ज़िंदगी में चीज़ें हुई, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनके भाइयों ने आके कुछ भी ऐसी चीज़ें करी हो। क्या उनके भाइयों को अपनी बहन के लिए बुरा नहीं लगा होगा? क्या उनको ये चीज़ें देख के अच्छा लग रहा होगा कि उनकी बहन के लिए क्या क्या सोशल मीडिया पे चीज़ें हो रही हैं, उसकी निजी ज़िंदगी में क्या क्या हो रही हैं? पर वो भाई कभी अपनी बहन के लिए इस तरीके से लड़ने झगड़ने नहीं आए, क्योंकि उनका परिवार बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण है। और वही सरलता, वही साधारण नेचर मनीषा के भी अंदर है। तो आज वो भी राखी बांधते हुए अपने भाई को देख के रोने लगी थी। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नेहा के व्लॉग के बारे में भी। नेहा का व्लॉग तो हालांकि आज नहीं आया, पर नेहा का एक शॉर्ट वीडियो आया है और उनके भाई का आया है चैनल पे वीडियो, जो मैंने देखा। तो वो भी अपने भाइयों के साथ नज़र आ रही थी, 3 भाइयों के साथ नज़र आ रही थी। और एग्जैक्टली यही रिश्ता होता है। वहाँ पे एक भाई ने अपनी बहन को सपोर्ट किया, एक भाई ने अपना भाई होने का फ़र्ज़ निभाया, और इस परिवार में एक बहन ने अपनी बहन होने का फ़र्ज़ निभाया कि एक बहन ने अपनी भाभी को सपोर्ट किया। आज रिश्तों की क्या महत्वपूर्णता होती है, डेफिनेटली इस परिवार को समझ में आई होगी। एक भाई को अपनी बहन की वैल्यू समझ में आई होगी, और एक बहन को अपने भाइयों की वैल्यू समझ में आई होगी। सो रक्षाबंधन का त्यौहार इज़ ऑल अबाउट भाई बहन का रिलेशनशिप। इसीलिए कभी भी इस रिश्ते का मजाक मत बनाओ, कभी भी भाई बहन के रिश्ते का मजाक मत बनाओ। ये बहुत पवित्र, बहुत प्यारा रिश्ता होता है। मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी सिचुएशन में कभी भी भाई बहन के फेक रिश्ते मत बनाइए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लखनीत व्लॉग्स में। तो लखनीत व्लॉग्स में भी आज हमें सपना और लखन का एक बॉन्ड नज़र आया। वहीं पे सपना का व्लॉग भी मैंने देखा। सपना का व्लॉग में भी वही सब ऑलमोस्ट सेम क्लिप्स थी जो कि लखनीत व्लॉग्स में थी। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है, और ये ब्यूटीफुल रिश्ता निस्वार्थ रिश्ता है। एक भाई ने एक बहन का हाथ तब थामा जब उस बहन का बहुत लो फेज़ ज़िंदगी का चल रहा था। उस लो फेज़ में आके उस बहन का हाथ थामा और उस बहन को सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन दिया, सिर्फ़ और सिर्फ उसको आगे बढ़ना सिखाया, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करी और उसको मोटिवेट करने में हेल्प किया। और मोटिवेशन का आज रिज़ल्ट हमें दिख रहा है कि सपना ने अपने अंदर कितनी सारी पॉजिटिविटी ले ली है, वो कितनी पॉजिटिव हो गई है। तो कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो भले ही खून के नहीं होते, लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ें हमारी ज़िंदगी में दे जाते हैं। राखी का त्यौहार पैसों का लेन देन का नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट गिफ्ट्स, इट्स नॉट अबाउट मनी। राखी का त्यौहार एक राखी का ही त्यौहार होता है, एक धागे का त्यौहार, एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस, एक वादा। अगर समझो तो यही सब कुछ है, और अगर ना समझो तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने व्लॉग देखा, भम्मू का भी मैंने व्लॉग देखा। भम्मू के व्लॉग में आज की लेटेस्ट क्लिप्स तो नहीं थी, लेकिन उनके व्लॉग में उनकी जो छोटी वाली होने वाली बहू है वो शायद हिमाचल जा रही होंगी वापस, तो उसको कीर्ति ने राखी बांधी थी, वो वाली क्लिप्स देखने को मिली। लेकिन रिकी के व्लॉग में हमें आज का मतलब लेटेस्ट कंटेंट देखने को मिला। थोड़ी सी झलक वहाँ पे नीतू लखन की भी मिली, आज का उनका ड्रेस देखने को मिला। और उसके बाद वहाँ भी वही चीज़ें हो रही थी कि एक माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करते हुए बोल रही थी कि भाई इतने पैसे दो, जहाँ पे रिकी कह रहे थे कि मेरी इतनी मतलब क्षमता नहीं है अभी। 20K में शायद उन्होंने अपनी बहन को
दे दिए हैं 20 के, बट भम्मू वहाँ पे कह रही थी कि 50 के एटलीस्ट उसको दो वहाँ पे। तो वहाँ वाले व्लॉग में हमने ये देखने को हमें मिला। उसके बाद मैं स्पेशली आज उन बहनों के बारे में भी अपनी वीडियो को ख़त्म करते करते बात ज़रूर करना चाहूँगी जिन बहनों के भाई पास होते हुए भी उनके पास आज के दिन नहीं है, और उन बहनों के जिनके भाई इस दुनिया में नहीं है, और वो बहनें जिनके पास भाई ही नहीं है, जिनके पास बहनें हैं। तो मैं आप सबको बस ये बोलूँगी कि भाई बहन का त्यौहार ना सिर्फ़ और सिर्फ कमिटमेंट, वादा, आशीर्वाद, खुशियाँ, इसका त्यौहार होता है। तो जिनके भाई नहीं है, आप बिल्कुल अपना मन निराश मत कीजिए, बिल्कुल दुखी मत होइए। आपके साथ ईश्वर है। अगर ईश्वर ने आपका भाई आपसे छीना है तो साक्षात ईश्वर ही अब आपके भाई हैं। आप उनको अपना भाई बनाओ, आप उनसे सारे वादे मांगो, आप उनको अपनी रक्षा के लिए अपना भाई बनाओ। तो ईश्वर अगर एक भाई छीनता है तो उसके बदले में फिर आपकी रक्षा की जिम्मेदारी उसी ईश्वर की हो जाती है। तो आप बिल्कुल मन छोटा मत करिए। और जिन बहनों के पास भाई नहीं है, तो बहनें भी भाई से कम थोड़ी होती हैं। आज की डेट में बहनें भी भाई से कम नहीं होती। आज की डेट में बहन अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रही है, बहन अपनी बहन का रक्षा कवच बन रही है। तो हर हाल में इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल प्योर रिलेशनशिप। तो बिल्कुल भी आप सब लोग अपना मन जो है बिल्कुल भी छोटा ना करें। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपकी बहन हूँ, मानो तो मैं भी आपकी बहन हूँ और भाई भी हूँ। आपको जो भी अपने दिल की बात मुझसे करनी है आप कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना और अपना मन बिल्कुल भी उदास मत करना इस रक्षाबंधन। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मांगूंगी और मैं यही चाहूँगी कि कभी भी किसी का भाई भगवान उनसे ना छीने, कभी भी भाई बहन की जोड़ी एक दूसरे से कभी भी जुदा ना हो। इसी के साथ ये वीडियो एंड करूँगी और साथ में मैं आपको अपनी भी राखी दिखा देती हूँ। ये है मेरी राखी। सो ये है मेरी भी राखी, प्यारी सी ब्यूटीफुल सी क्यूट सी राखी। सो थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सबकी राखी बहुत ब्यूटीफुल गई हो। किसको गिफ्ट में क्या क्या मिला मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। किसने क्या क्या गिफ्ट लिया और किसने क्या क्या गिफ्ट दिया। जो भाई होंगे वो बताना कि आपने कितनी जेब ढीली करी, और जो बहनें होंगी आप बताना कि आपने भाई की कितनी जेब ढीली करी। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।